आप भक्ति मार्ग पर लगे हो लेकिन बीच में गफलत कर जाते हो, किसी भी कारण से आपका इस भक्ति मार्ग से पैर फिसल जाता है, आप फिर यही काल के गड्ढे में घेरे में पड़े रह जाते हो और फिर से प्रयत्न करते हो इस घेरे से निकलने का, इस कुएं से निकलने का। तो अब आपका प्रयत्न, अब आपका जो इस काल के घेरे से निकलने का ये लास्ट स्टेप रह रहा है। यदि इससे फिर फिसल गए तो हजारों युगों तक आप इस स्टेप पर नहीं आ पाओगे, इस चरण में नहीं आ पाओगे। जो इस सतमार्ग से जुड़े हैं और उनका पैर फिसल गया तो वो तो बहुत कई हजार युगों के बाद ही फिर पुनः इस भक्ति मार्ग को ग्रहण कर पाओगे। कारण क्या है? कारण ये है कि ये सत भक्ति है, यथार्थ मंत्र है। इनके जाप करने से आपकी कमाई ढेर सारी होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसका हमने संग्रह करके सतलोक जाना था इस भक्ति की कमाई के बल से, और ये अंतिम सांस तक हमने संग्रह करना था इसका। और हम किसी भी कारण से परमात्मा के इस मार्ग से विचलित हो जाते हैं अंतिम सांस तक कभी भी, तो फिर हम यही रह जाएंगे। और यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म प्राणी ने किया है वैसे फल उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके पुण्यों का, आपकी सतभक्ति का ढेर लग जाएगा। जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, इसमें हमारे कमल है, हमारे शरीर के अंदर ये चक्कर बने हुए हैं। चक्कर जैसे एक मूल चक्र है, फिर स्वादिष्ठान चक्र है जिसको संतों ने स्वाद चक्र बोला है, और फिर नाभि चक्र है, नाभि कमल भी कहते हैं, मूल कमल भी कहते हैं, अधिष्ठान कमल भी कहते हैं। चक्कर कहो कमल कहो, संतों ने उसे कमल बोला है, योगियों ने चक्र बोला है। फिर हृदय कमल यानी हृदय चक्र है, फिर कंठ कमल है यानी कंठ वाला चक्र है, और फिर त्रिकुटी कमल है। तो इस प्रकार हमारे शरीर में ये जितने भी कमल चक्र हैं, इन पे एक एक देवता का अधिपत्य है। मूल चक्र के ऊपर, मूल कमल के ऊपर गणेश जी का बैरियर है, ये समझ लो ये बैरियर है। अपने हम निज धाम जाना है, ये बैरियर है। प्रथम बैरियर है मूल कमल, और दूसरा बैरियर है स्वाधिष्ठान कमल यानी चक्र, स्वाद चक्र, और तीसरा बैरियर है ये नाभि चक्र, नाभि कमल। तो मूल कमल पर गणेश जी वहाँ के मुखिया हैं, और स्वाधिष्ठान चक्र रूपी बैरियर के ऊपर श्री ब्रह्मा जी का राज्य है, सत्ता है, और नाभि कमल पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी, ये इनके साथ ही है। तो परिवार है इनका। ब्रह्मा जी के साथ उनकी पत्नी सावित्री है, और फिर हृदय कमल पर भगवान शिव और पार्वती यहाँ के ये अधिकारी हैं, और कंठ कमल में श्री दुर्गा जी। तो इस प्रकार हमने कंठ कमल तक जितने भी ये बैरियर हैं, इनसे पार होने के लिए आपको ये मंत्र दे रखे हैं, प्रथम मंत्र। तो इनकी भक्ति कमाई करके आप जब इन बैरियरों के पास निकट जाओगे तो आपके बैरियर का मार्ग साफ मिलेगा,
और आपकी जो कमाई आपने प्रथम मंत्र में इन इन देवों की जो मजदूरी की है, साधना की है, ये आप वहाँ इनका टैक्स देते हुए चलोगे। इस प्रकार हमने सतलोक जाने में ये सहयोगी होते यदि हम इस भक्ति पर लगे रहे अंतिम सांस तक। और यदि हम इनसे फिसल गए भक्ति मार्ग से, तो फिर क्या होगा? आप जी ने जो गणेश जी के सत्र की साधना मंत्र जाप किया जो आपको दिया जाता है, तो उस कमाई को आप श्री गणेश जी के लोक में प्राप्त करोगे, वहाँ गण बन जाओगे। और जब आपके इस मंत्र की कमाई खत्म हो जाएगी उस लोक में, उसके बाद आप फिर श्री ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे, क्योंकि आपने वो भी नाम जाप कर रखा है, उसकी कमाई बहुत घनी बनी हुई है। तो वहाँ आप अपनी पूंजी को नष्ट करोगे देवता बनकर। उसके बाद फिर आप जाओगे श्री विष्णु जी के लोक में, क्योंकि उस नाम की भी जाप की कमाई आपने कर रखी है। और फिर वहाँ आपके उस नाम की जाप की कमाई समाप्त हो जाएगी, भक्ति कमाई, वो धन, तो आपको फिर वहाँ से निकाल दिया जाएगा। फिर आप भगवान शिव के लोक में जाओगे। और इसी प्रकार वहाँ भी आपके पुण्य समाप्त होने पर, भक्ति के इस जो भगवान शंकर के सत्र का नाम आपको दे रखा है उसकी कमाई नष्ट होने पर, समाप्त होने पर, फिर आप दुर्गा जी के लोक में जाओगे। और दुर्गा जी के लोक में जाकर के अपनी इस पुण्य कमाई को फिर वहाँ नष्ट करोगे। तो इस प्रकार आपको ये पृथ्वी पर नहीं आने देगा, क्योंकि आप इतने पुण्य बन जाएंगे आपके। और पृथ्वी पर आए बिना भक्ति मिले नहीं, और भक्ति मिलेगी इस कलयुग के अंदर, सतयुग त्रेता द्वापर में आप इस भक्ति को नहीं करते, क्योंकि आप स्वयं ही जो साधना कर रहे होते उसे आपको लगता होता है कि हम बहुत सुखी हैं। और फिर आपको जो सतनाम दे रखा है, जो 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम मंत्र है, ये ब्रह्म का। पुण्यात्माओं, एक ही जड़ी होती है, उसके प्रयोग की विधि में अंतर होने से उसका गुण बदल जाता है। तो यही समझ लेना कि जो मंत्र आपको प्रथम मंत्र में दिए हैं, वहाँ उस विधि से जाप करने से उसका गुण वही है। अब इस मंत्र में जो सतनाम बनाकर आपको दिया है, इसकी साधना करने से, इस विधि से इसका गुण अन्य होता, लाभ भिन्न होता है। कई बोली आत्मा, क्योंकि हम युगों युगों से अज्ञान से परिपूर्ण हैं, अब ये तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हम वकील बन जाते हैं उस अज्ञान आधार से। तो उसमें आप जी ने ये सोचना चाहिए, यदि हम विद्वान होते तो हमें ये ज्ञान पहले ही प्राप्त होता। आप विद्वान नहीं, बुद्धिमान अवश्य, लेकिन उस बुद्धि का दुरुपयोग करके आप भगवान से दूर हो जाओगे। इस दास ने जो मार्गदर्शन किया है ये गॉड गिवन है, ये किसी डूम बाट के गीत नहीं है। तो इसके अंदर आप जी ने बिल्कुल सोचना बंद कर देना चाहिए। उपदेश लेने के बाद, उपदेश लेने से पहले आप बिल्कुल वकील बने रहो, खूब अच्छी तरह निरीक्षण करो हर एक बात का, और तब दीक्षा ग्रहण करो। दीक्षा ग्रहण करके अब यदि गुरु जी के वचनों में आपको अविश्वास होता है तो आपका नाम खंडित हो जाता है, भगवान से दूर हो जाते हो। इसलिए दास सबसे पहले आपको ज्ञान ग्रहण करने के लिए पुस्तकें देता है, सीडी बना रखी है, ये सुनो, देखो, मिलाओ दूसरे संतों से। और जब आपको संतुष्टि हो जाए कि ये मार्ग फाइनल है, सही है, तो दीक्षा लो, अन्यथा मत लो। तो जो दास फिर आपको जो भी ज्ञान दे, आप एक अच्छे विद्यार्थी की तरह निरसंशय होकर सुनो, श्रद्धा से सुनो, ब्लाइंड फेथ करके सुनो। पुण्यात्माओं, श्रद्धालु हमेशा अपने गुरु जी के वचन पर अंधविश्वास करता है और वही सफल होता है। लेकिन इस गुण का इन नकली गुरुओं ने दुरुपयोग कर लिया। जितने भी आप देखते हो ये संत और इनके पास गए हुए ड्योटी कितने समर्पित हैं,
वो गुरुजी जो भी ज्ञान बताते हैं शिरोधार्य होता है। उनके विषय में कोई कहता है, जैसे तत्व ज्ञान के आधार से हमारे भक्त अन्य संतों के शिष्यों को बताते हैं कि आपकी साधना ठीक नहीं, आपके गुरुजी के पास मोक्ष मार्ग नहीं, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और कहते हैं आप मेरे गुरुजी के बारे में कुछ ना बोलो। तो पुण्यात्माओं, वो ड्यूटी तो सही है, उनका आस्था होनी ही चाहिए, लेकिन वो नकली गुरुओं के पास वो श्रद्धा बनाए बैठे। अब जैसे आम के पौधे को बीज कर यदि कोई ये आस्था लगाए बैठा है कि मैं आम खाऊंगा, इसके आम लगेंगे बड़ा होकर, तो वो बिल्कुल सही है, उसका बिल्कुल सही उद्देश्य है और ठीक उसकी क्रिया है। और यदि बबूल का पेड़ पौधा बो करके और वो ये कहता है कि ये बड़ा होगा, इसके आम लगेंगे, और उसको कोई जानकार व्यक्ति ये सलाह देता है कि ये आम का पौधा नहीं है, इसको आम नहीं लग सकते, और वो ये कहे कि तू मेरी भक्ति मार्ग को यानी मेरे पौधे को गलत मत बता, तो वो उसकी एक तो श्रद्धा है, जिस व्यक्ति ने उसको आम का पौधा बता करके बबूल दे रखा है, वो पूरा विश्वास किए बैठा है उस नकली आदमी पर। तो उस व्यक्ति को चाहिए कि इस व्यक्ति ने मेरे पौधे को ये बबूल क्यों बताया, उसकी फिर पूरा निरीक्षण करना चाहिए, तब उसकी सिंचाई करे, ना तो बबूल बोने का क्या यूज। तो जैसे भी किसी को ये शंका उत्पन्न करता है कोई कि भी आपका भक्ति मार्ग ठीक नहीं, तो उससे पूरा पूछे, अच्छी तरह निरीक्षण करे और फिर इन सदग्रंथों से मेल करे, क्योंकि किसी के लोक वेद से यानी कहने सुनने मात्र से अपने पद से डगमग होना ठीक नहीं। अपने आत्माओं, ये दास आपको जो ज्ञान देता है ये शास्त्र अनुकूल है। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र चारों वेद और पवित्र पुराण, ये पवित्र हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं के लिए शिरोधार्य हैं। और हमने शिरोधार्य का अर्थ होता है इनमें जो लिखा है वो सत्य है, और इससे बाहर कोई बताता वो असत्य है। असत्य डुप्लीकेट और सत्य ओरिजिनल। तो ओरिजिनल वस्तु से लाभ होगा, डुप्लीकेट से नहीं होगा। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई सिद्धि को प्राप्त होते हैं, अर्थात यूजलेस। तो फिर फायदा क्या उस भक्ति के करने का। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन सी भक्ति करनी चाहिए और कौन सी ना करनी चाहिए, सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनको आधार मानना। सदग्रंथों के विपरीत कोई ज्ञान देता है उसको स्वीकार मत करना, वो गुरु ठीक नहीं। भावार्थ ये है इस पवित्र सदग्रंथ के इस श्लोकों का। तो पुण्यात्माओं, ऐसे तो आपको भी कोई कह सकता है कि आपके गुरुजी का ज्ञान ठीक नहीं, तो उसे प्रमाण लीजिए और फिर अपने प्रमाण दीजिए, और फिर भी आपको कोई भिन्नता लगे तो बेशक किसी को स्वीकार कर लीजिए। लेकिन दास ये दावे के साथ कहता है कि इस विश्व के अंदर इस दास के अतिरिक्त न तो तत्व ज्ञान है और न ही भक्ति का कोई मंत्र समाधान है। सबके पास यूजलेस मंत्र है, मोक्षदायक नहीं है, वो सब झूठे और गलत मंत्र हैं, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान है। ये ढोल के डंके पर कहता है। और ऐसा है तो प्रमाण दे कोई हमारे सामने आए। हमने अध्यात्म ज्ञान चर्चा का एक प्रोग्राम चलाया, उसमें सामने आए और अपना पक्ष प्रस्तुत करे।
तो दास जो आपको कहना चाह रहा है वो इस विषय में है कि जो भक्ति आप करते हो और जो साधना ये दास बताता है उसके ऊपर आपको अविश्वास नहीं होना चाहिए, विशेषकर उपदेश प्राप्त करने के बाद। अगर फिर भी वो कोई अग्रम अग्रम करता, वो चातुर प्राणी है, उसने 1 2 4 20 हजार 2000 को मूर्ख बना रखा होगा, वो गुरु पद प्राप्त कर चुका है, उन औरों को अभी उलझाना ही चाहता है। अन्यथा इतने प्रमाण देखकर तो मूढ़मती भी इंसान समझ जाता है कि ये संत क्या बताना चाहता है। तो कहने का दास का तात्पर्य ये है कि जब आप उपदेशी हो जाओ उसके बाद आप दास के वचन सुनो और उनको फाइनल मानो। उपदेश लेने से पहले आप पूरी तर्क वितर्क करो, अपने माइंड से एक दूसरे के साथ करो कि ये कैसे लिखा है, ये ऐसे लिखा, फिर प्रमाण देखो। हमने तो अध्याय और उनके पृष्ठ नंबर और अध्याय नंबर, उनके श्लोक नंबर दे रखे हैं, आपके प्रमाणित ग्रंथ होंगे। पुण्यात्माओं, दास अपनी तरफ से एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि हम जीव हैं। जीव जो अपनी तरफ से बोलेगा वो यदि सदग्रंथों से परिचित नहीं है तो जीव सतर्का ही बोल सकता है। लेकिन दास ने उन सदग्रंथों को पढ़ा है जो गॉड गिवन है, और गॉड गिवन जो विचार हैं वो जीव सतर से बाहर होते हैं। गॉड गिवन परमात्मा दत्त जो ज्ञान है उस पर जीव सोच ही नहीं सकता वहाँ तक, तो उनको हमने फाइनल ही मानना होगा। दैट्स ऑल, ये समझ लेना। और ये आपको निश्चय हो जाना चाहिए कि दास जो बोलेगा वो सदग्रंथों से ही बोलता है। जो सदग्रंथों में लिखा है और जिसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, दास उनको समझा रहा है कि इस सदग्रंथ का कहने का तात्पर्य ये है, ये न्यू का न्यू लिखा हुआ है, एज इट इज रिटन है, जो का त्यों लिखा हुआ है, और उसको हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके। बस इतनी सी बात है। अब धर्मगुरु कौन होता है? जो धार्मिकता और सदग्रंथों का ज्ञान दे, और जो सदग्रंथों के विपरीत ज्ञान देता है और आपस में लड़ा के मारता है, वो ना धर्मगुरु है ना उसके धार्मिकता आसपास है, वो तो एक राक्षस व्यक्ति है। पीछे आप देखते आए हो, हिंदुओं के गुरु मुसलमानों के साथ लड़ाते हैं, मुसलमानों के गुरु हिंदुओं के साथ लड़ाई करवाते हैं अपने उल्लू सीधा करने के लिए, और वो हमें मूर्ख बनाते रहे। अब हम देखेंगे अपने सदग्रंथों को, और सदग्रंथों में वर्णित विधि है, उससे हम मोक्ष प्राप्ति करेंगे।